बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं वेंटिलेटर गायब है, कार्डियक मॉनिटर है, ना ही टेबुलाइजर, ईसीजी मशीनों की भी किल्लत का सामना है। सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में आने वाले मरीज लावारिस। सीनियर प्रोफेसर मरीजों को हाथ तक नहीं लगाते। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड्स में तिब्बी सहूलतों के शदीद फुकदान का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तज्जियाती रिपोर्ट ने बड़े सरकारी अस्पतालों का पोल खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड्स में सीनियर प्रोफेसर अपनी ड्यूटी के दिन चेकअप ही नहीं करते। वेंटिलेटर, कार्डिक मॉनिटर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, ईसीजी मशीनों की किल्लत है, ये खराब पड़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पतालों में 10% बिस्तर इमरजेंसी वार्ड में नस्ब ही नहीं। क्वालिफाइड डॉक्टर और नर्सेज इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मामूर नहीं किए जाते। इमरजेंसी वार्ड्स में डॉक्टरों की शदीद किल्लत है। डॉक्टर्स, नर्सेज को ट्रामा के मरीजों के इलाज की तरबियत ही मुयस्सर नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरजेंसी वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की ट्रेनिंग का भी फुकदान है। अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ केस सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अहमद जावेद काजी समेत दीगर हाई कोर्ट पेश हुए। इंतजामी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की हदायत की गई है। आपको बताएं कि प्रिंसिपल्स एमएस अब मुआवन होंगे, जबकि अदालत की सेहत के शोबों को तरजीह देने पर निगरान हुकूमत की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने मजहबाद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अहमद जावेद काजी, CEO हेल्थ केयर कमीशन समेत दीगर पेश हुए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि मौजूदा निगरान हुकूमत की तरजीहात में सेहत का शोबा शामिल है। निगरान वज़ीर आला सेहत और अस्पतालों की हालत को बेहतर करने के मुताल्लिक खुद 10 इजलास कर चुके हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, निगरान वज़ीर आला की सेहत की सहूलियात को अव्वलीन तरजीह में शामिल करना काबिल सताइश है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अदालत को बताया कि अस्पतालों के इंतजामी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी, जिससे इमरजेंसी के मयार में बेहतरी आई। DG हूटा की तैनाती के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी। अब मंजूरी के लिए समरी सूबाई हुकूमत को भिजवा दी है। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। सरकार के रेट और बाजार में कुछ और। महंगाई माफिया ने सरकारी नेकनामा ड्रोन डाला। दूध 140 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त। दही का सरकारी रेट 165, मार्केट में 180 रुपए किलो बेचा जा रहा है। नया चावल 300 नहीं 380 रुपए किलो फरोख्त। नान भी 25 रुपए से जायद कीमत पर बिक रहा है। ना कोई बर्डन है किसी से होते हैं। जिसके 3-4 बच्चे हैं और जिसका रेंट वाला घर है, उसके लिए ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना जीरन बना दी है। अमरीकी डॉलर बेलगाम रोज़ नया रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 53 पैसे महंगा हो गया, 271 रुपये 36 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में भी 2300 रुपये इजाफा हो गया है। 24 कैरात 1 तोला सोना 2,05,900 रुपये पर पहुँच गया। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तानी रुपया पिसका रह गया। कारोबारी हफ्ते में डॉलर मजीद 2 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया, 271 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक ही दिन में रुपए की कदर में 93% कमी हो गई। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की तलब में इजाफे पर रुपए की कदर में कमी हो रही है। सोने की भी लंबी छलांग जारी है। सराफा बाजारों में कीमत में मजीद 2300 रुपए इजाफा। 24 कैरात 1 तोला सोना 2,05,900 रुपए पर पहुंच गया। 22 कैरात फी तोला सोना की कीमत 1,88,741 रुपए हो गई। 21 कैरात 1 तोला सोना 1,80,162 रुपए में फरोख्त हुआ। ज्वेलर्स बिरादरी का कहना है कि सोने की कीमत 2 लाख से तजावुज करने के बाद मार्केटों की रौनकें मांद पड़ गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर भर में LPG की ब्लैक में फरोख्त जारी है। LPG 300 रुपए से जायद फरोख्त होने लगी, जबकि गुज़श्ता रोज LPG की कीमत में 60 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। इजाफे के हवाले से मजीद जान लेते हैं मेहरली अकबर से। मेहरली, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर भर में LPG की ब्लैक मार्केट उरूज पर है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ LPG की कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया था, जिसके बाद LPG की नई कीमत 264 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी। लेकिन इस वक्त मैंने लाहौर की मुतअद्दिद LPG की दुकानों को विज़िट किया है और विज़िट करने के बाद पता चला है कि जो LPG की जो ब्लैक मार्केट है वो अरूज पर पहुंच गई है, क्योंकि LPG की किसी दुकान पर LPG 280 रुपये फ़ी किलो, जबकि किसी और दुकान पर 300 रुपये फ़ी किलो, जबकि 320 रुपये फ़ी किलो तक LPG फ़रोख्त की जा रही है। इसी वाले से मैं कच्चा जेल रोड पर LPG की दुकान पे मौजूद हूँ। इनसे हम जानते हैं कि ये LPG किस रेट पर फ़रोख्त कर रहे हैं और ज़्यादा रेट पर LPG फ़रोख्त
फ़रोख्त करने की वजूहात क्या हैं। जी इसी हवाले से दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से LPG का जो रेट है वो 264 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि तमाम जो दुकानदार हैं कोई 280, कोई 300, कोई 320 रुपये तक फ़रोख्त कर रहा है। इसकी वजह क्या है? भाईजान जब रेट कम होएगा तो हम कम बेचेंगे। जब अभी इस टाइम तो रेट पहले रेट है 12,600 रुपये 700 रुपये एजेंसी वाला सिलेंडर देते, तो उसमें तो 300 से कम वारा ही नहीं गाते। 12,600 रुपये भी 700 रुपये भी एजेंसी वाला दे रहे सिलेंडर। तो गवर्नमेंट का जो 264 रुपये और 63 रुपये रेट बता रहे हैं, उसमें तो खरीद भी नहीं है हमारा, तो बेच हम किस तरह बेचेंगे। अब बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, दुकानदार का कहना है कि 264 रुपये पे हमारे लिए LPG को फ़रोख्त करना नामुमकिन है, क्योंकि इतने में हमारी अपनी ख़रीद भी नहीं है। इनका मज़ीद ये कहना है कि जहां पीछे एजेंसियों से हम जो LPG ख़रीदते हैं वहां से हमें महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से हम LPG महंगी फ़रोख्त करने पे जो है मजबूर हो चुके हैं। मज़ीद मैं आपको बताऊं कि LPG की कीमतों में इजाफे के बायस घरेलू और कमर्शल सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। जी मेहर अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। करोड़ों रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम, मोहम्मद खान भट्टी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, SDO हाईवे राना इकबाल शामिल। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने मुकदमा दर्ज किया है। FIA ने एंटी करप्शन के रेफरेंस पर मोहम्मद खान भट्टी और दीगर पर लाहौर में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल और दीगर मुलाजमीन को नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल कई सालों तक मोहम्मद खान भट्टी को रिश्वत देता रहा। कई और अफसरान भी मोहम्मद खान भट्टी के लिए काम करते हैं। सरकारी फंड से मोहम्मद खान भट्टी को करोड़ों रुपए दिए जाते रहे। FIR में लिखा गया है कि रिश्वत वसूली के वक्त मोना सिलाही और साबिक वजीर आला अफजल शाही भी मोहम्मद खान भट्टी के घर मौजूद होते। पंजाब हुकूमत ने गंदम की मद में बैंकों को 126 अरब रुपए के वाजबात अदा कर दिए। पंजाब में गंदम की मद में बैंकों के वाजबात का हजम 629 अरब रुपए से 516 अरब रुपए रह गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम की मद में बैंकों को 126 अरब रुपए के वाजबात अदा कर दिए हैं। पंजाब में गंदम की मद में बैंकों के वाजबात का हजम 629 अरब रुपए से 516 अरब रुपए रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत पर गंदम की मद में बैंकों के वाजबात का हजम 629 अरब रुपए और रवां साल हुकूमत ने 126 अरब के वाजबात बैंकों को अदा किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रवां साल 12 अरब 50 करोड़ रुपए का नया कर्ज गंदम की मद में लिया था। PTI के दौरे हुकूमत में पंजाब पर गंदम के वाजबात की अदायगियों का हुजूम दुगना हुआ था। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कमर्शियल और सनती सार्फिन को मशरूत तौर पर LNG पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। मंजूर शुदा लोड से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने वालों को LNG की कीमत पर बिलिंग होगी। नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मंजूर शुदा लोड से ज़ायद कुदरती गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के कनेक्शन मुनक़िता करने शुरू कर दिए हैं। फैसले की रोशनी में कमर्शियल और सनती सारिफीन को 2 टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि मंजूर शुदा लोड के मुताबिक गैस इस्तेमाल करने पर कुदरती गैस का सस्ता टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि मंजूर शुदा लोड से ज़ायद इस्तेमाल होने वाले गैस पर LNG का टैरिफ नाफिज किया जाएगा और मुनक़िता होने वाले सारिफीन की कनेक्शन की बहाली LNG पर लोड शिफ्ट करने से मशरूत होगी। इसी तरह LNG पर मुंतकिल न होने की सूरत में कुदरती गैस को मंजूर शुदा लोड पर इस्तेमाल करने का मुआहिदा करना होगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पुलिस के मामलात भी मुतासिर। माली साल ख़त्म होने से कबल ही पुलिस ने पेट्रोल की मद में मौजूद तमाम फंड्स इस्तेमाल कर लिए। नवा माली साल के पहले 7 माह में 5 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जबकि 5 माह कबल फंड्स खत्म होने की वजह तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। पुलिस ने रवां माली साल के पहले 7 माह में ही तेल की मद में तमाम फंड्स वसूल कर लिए हैं। IG पंजाब ने पेट्रोलिंग रवां दवा रखने के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। माली साल 2023 के बजट में 5 अरब 60 करोड़ रुपए तेल की मद में मुख्तस थे। पुलिस के पास लाहौर समेत पंजाब भर में 20,000 से जायद गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाखों लीटर पेट्रोल पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने रेट्स पर फंड्स के इजरा की वजह से इजला और यूनिट से करोड़ों रुपए के बकाया जात अदा करने हैं। गाड़ियों का पहिया रवा रखने के लिए इजाफी फंड्स दरकार होंगे। 5 माह कबल फंड्स खत्म होने की वजह तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। निगरान हुकूमत की हदायत पर DGLDA ने समनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया।
सूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए सीवरेज, वाटर सप्लाई, लेस्को पोल्स की मुंतकली का काम साथ साथ शुरू कर दिया गया है। मंसूबे का मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। समनाबाद मोड़ अंडरपास की तामीर के लिए कल से मुल्तान रोड की एक साइड को बंद कर दिया जाएगा। चौबुर्जी से आने वाली ट्रैफिक को सड़क की एक तरफ पर 2 रोया चलाया जाएगा। बंद रोड गुलशन रावी से आने वाली ट्रैफिक नाले वाली रोड इस्तेमाल करेगी। चौबुर्जी से समनाबाद और अलामा इकबाल टाउन को जाने वाली LOS और पूंछ रोड का इस्तेमाल करेंगे। स्कीम मोड़ से आने वाली ट्रैफिक यतीम खाना चौक से बंद रोड का इस्तेमाल करेगी। LDA हकाम ने शहरियों से अपील की है कि मुतबादिल ट्रैफिक प्लान के इस्तेमाल करें। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मंसूबे को नई डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। मोहम्मदपुरा रवा रोड टूट फूट का शिकार, शहरी परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से रोड की तामीर का शुरू किया गया काम मुकम्मल ना हो सका। अजीज जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मोहम्मदपुरा कच्चा रावा रोड के इलाके में मौजूद हूँ। सड़क टूट फूट का शिकार थी, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से इस टूट फूट को दूर करने के लिए सड़क की तामीर का काम शुरू करवाया गया, जिसे बीच में ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन का काम है रुकने की वजह से सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से गटर उबल रहे हैं और पानी जो है वो सड़क पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम रोकने की वजह से जो सड़क की हालत है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिस पर जो शहरी हैं उनका यहाँ से गुज़रना भी महाल हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो ये भी शिकवा करते नज़र आते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया गया, जो पहले हालत थी रोड की इस वक्त उस हालत से भी बदतर हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरी हैं उन्हें इस रोड को इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की ताख़ीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, हफ्ते की छुट्टी और तनख्वाहें 40 दिन ताख़ीर से देने के खिलाफ मुजाहिरीन ने डिवीजनल सुप्रीडेंट दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों की ताख़ीर के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। डिवीजनल सुप्रीडेंट दफ्तर के बाहर एहतजाज में मुजाहिरीन ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने और तनख्वाहों की ताख़ीर से अदायगी पर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहें 1 माह 10 दिन की ताख़ीर से आ रही हैं, इस मसले को फौरी हल किया जाए। जब मैं भर्ती हुआ था 1,30,000 के करीब था, आज मजदूर आधा रह गया है, जबकि तनख्वाहों से हम मसलसल फारिग हो रहे हैं। कोई स्कूल वाला, कोई टीचर, कोई दुकान वाला कभी ये हमारी बात मानेगा कि तनख्वाह 20 दिन बाद मिले या 1 माह बाद मिले, वो हमें उधार दे देगा? तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो मजदूर है, वो क्या करे? जबकि हमारी स्लिपें जो होती है ना, इंशाल्लाह आज हमारा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है, मुल्क भर में ये हमने अपनी अपनी डिवीज़न का अपने अपने शहरों में ठीक है एहतजाज कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने हमारी तनख्वाहें टाइम से ना दी तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग हेडक्वार्टर प्रेस क्लब के सामने आके ठीक है एहतजाज करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि इस मसले को जल्द हल ना किया गया तो प्रेस क्लब के बाहर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी धरना देंगे। कैमरामैन अली शेख के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, उनकी बीवी और भाई समेत 4 अफराद को आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस से बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने करार किया कि फवाद हसन फवाद के खिलाफ असासाजात बनाने में करप्शन का अंसर साबित नहीं हुआ, नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी किया जाता है। जबकि एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को आमदन से ज़ायद असासाजात पर बरी किया है। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के इंदराज पर परवेज़ इलाही के बेटे और बहुओं ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। जस्टिस शाहिद करीम दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ केस की समाअत करेंगे। रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने दरख्वास्त दायर की। अहम ओहदों पर तैनाती के लिए रिश्वत और तरक्याती मनसूबे में कमीशन लेने का केस। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के शरीक मुल्जिम राना इकबाल अशरफ की दरख्वास्त जमानत खारिज। एंटी करप्शन अदालत ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में पटवारियों की भर्ती के तरीकाकार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू DC मंडी बहाउद्दीन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मज़ीद समाअत 2 मार्च को होगी। एहतसाब अदालत में पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी केस की सुनवाई हुई। नैब के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम अम्मार अहमद के खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने मुल्जिम के जुडिशल रिमांड में 16 फरवरी तक तौसीह कर दी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को PKLI की कारकर्दगी और अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मारूफ सनतकार गौहर एजाज, सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, डीन PKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि PKLI को उसके बुनियादी मकासद के मुताबिक बहाल किया जाएगा। मुफ्त और मायारी इलाज गुर्दे और जिगर के हर नादार मरीज का हक है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन ने मुलाकात की। मुलाकात में तालीम समेत मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि तालीमी शोबे में IT और टेक्निकल एजुकेशन का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने तालीमी इदारों में फ़नी तालीम के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। सरबराह लाहौर पुलिस एडिशनल IG बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अमन व अमान, सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल की मजमूई सूरत हाल के बारे में अहम जायज़ा इजलास। CCPO लाहौर ने तमाम SPs SDPOs की तैनाती मुकम्मल होने के बाद अपनी टीम को क्राइम कंट्रोल के हवाले से टारगेट दिए। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर, DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा, SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली, CTO मुस्तनसर फिरोज, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, SSP एडमिन आतिफ नसीर भी शरीक थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान ने कहा है, जमान पार्क में बिजली चोरी का वाकया अफसोसनाक है। अगर बिजली चोरी हो रही है तो मुकदमा दर्ज करवा कर कार्रवाई की जाएगी। है बहुत सारी हमारे फीडर्स की, और फिर उसके बाद जो सोलराइजेशन है, जो ऑल्टरनेट एनर्जी जो के ऊपर जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि आवाम को सस्ती बिजली की जो सहूलियात मुयस्सर आएँ, उस हवाले से, और फिर फ्यूचर में ख़ास तौर पर मैसिवली प्राइवेट सेक्टर को बिजली की प्रोडक्शन के अंदर, बिजली की सप्लाई के अंदर इन्वॉल्व करना और उनको इनवाइट करना, ये एक बड़े मेजर डिसीजन है जो आज कमेटी ने ले लिए हैं। लाहौर बार के 4 फरवरी को होने वाले मुमकिना इंतखाब एक हफ्ते के लिए मौखर। आसमा जहांगीर ग्रुप की कमेटी में सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर शामिल, जबकि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार पीर मसूद चिश्ती भी शामिल हैं। पाकिस्तान बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइद, साबिक सदर हाई कोर्ट बार असगर गिल भी शामिल हैं। कमेटियों के मेंबरान मामले की तस्फिया के मुतालिक बातचीत करेंगे। ज़राए का कहना है प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से शफकत महमूद चौहान भी शामिल हुए। मियाँ अब्दुल कदूस, राना ज़िया, अब्दुर्रहमान मकसूद बटर भी शामिल। दोनों कमेटियों के मेंबरान का इलेक्शन बारे मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्फाक किया गया।